पढ़ाई करना, करियर बनाना, ये हम सभी की लाइफ का पार्ट है और अक्सर इस पर बहुत सारा डिस्कशन होता रहता है। नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्टिव लर्निंग की। हम अपनी लर्निंग में कैसे प्रोडक्टिविटी ला सके, कैसे हम अपनी लर्निंग से बेनिफिट पा सके, ये वीडियो आज इसके लिए पूरा डेडिकेटेड है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने वेल विशर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन गेट दी अपडेट्स। तो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन, हाउ टू गेट प्रोडक्टिव लर्निंग, राइट? टिप्स फॉर प्रोडक्टिव लर्निंग। क्योंकि लर्निंग वो जो रिजल्ट दे और उस लर्निंग का क्या बेनिफिट जिसमें रिजल्ट्स ना आए। तो प्रोग्रामिंग का करियर हो या फिर अदर करियर्स की अगर मैं बात करूं, कैसे हम सक्सेसफुल करियर बनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल्फ मोटिवेशन, राइट? एंड सेल्फ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम रिकॉलिंग योर गोल, रिकॉलिंग योर सेट गोल। ठीक है, आपने जो भी अपना गोल सेट किया है, जैसे आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप टॉप कंपनी में वर्क करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वर्क करना चाहते हैं, तो जो भी आपका गोल है, राइट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मोटिवेटेड रखने के लिए। और जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो ऑब्वियसली ये जो वर्ड है सिंसियर, डिसिप्लिन, ठीक है, सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन बिकम the part of your life, the become the essential part of your life once you are aligned with your goal। देखिए, अक्सर ये डिस्कशंस में रहता है और न्यूज में भी ये कई बार आ चुका है कि इस बच्चे को फिजिकली किसी टीचर ने मारा, राइट? वैसे तो ये प्रोहिबिटेड है, लेकिन लर्निंग जब इफेक्टिव है, लर्निंग जब प्रोडक्टिव है, तो किसी से पनिशमेंट क्यों लेना? और पनिशमेंट तभी होता है जब आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं और आप सिंसियर नहीं होते हैं। और आप डिसिप्लिन और सिंसियरिटी को 100% फॉलो करेंगे अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। अब भाई सेल्फ मोटिवेशन आता कहां से है? आपकी गोल से आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों को वॉच करें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मोटिवेशन है वो हमें अपने गोल से मिलता है। आपको रात में चैन की नींद आएगी अगर आपने अपना पूरा दिन अच्छे से बिताया है। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग है आपका गोल सेटिंग। अगर आपने गोल सेटिंग अच्छी कर रखी है तो आपकी लाइफ में सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन जरूर रहेंगे। और सिंसियरिटी और डिसिप्लिन जब रहेगा, टेंड टू behave formally as compared to, ठीक है, tend to behave formally more and more so that you may achieve your goal within time। ठीक है, अब देखिए, फॉर्मल रहना भी बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम लोग जनरली हंसी मजाक में ही रहते हैं, और जब हंसी मजाक में रहते हैं तो ऑब्वियसली सिंसियरिटी और डिसिप्लिन उतना अच्छा फॉलो नहीं हो पाता है। तो आपको फॉर्मल बिहेवियर रखना है, एटलीस्ट लर्निंग के टाइम तो रखना ही है। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लर्निंग या ड्यूरिंग लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के टाइम, ओवरऑल लर्निंग के टाइम, जैसे आपका कॉलेज का टाइम आपका 6 आवर्स का है, आप 6 आवर्स कॉलेज में रहते हैं, एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते हैं चीजों में, तो कम से कम लर्निंग के टाइम आप फॉर्मल रहें। फॉर्मल रहने से क्या होगा? आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा, जैसे ड्रेस सेंस आपका डेवलप होगा। ठीक है, किस तरह से आप पार्ट ड्रेसिंग करें, किस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो जो कंटेंट नॉलेज है उसके साथ साथ आपका जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग है, ये सब भी आपको मिलता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब केवल मिलता है आपके फॉर्मल बिहेवियर से। अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट नॉलेज, या हम कह सकते हैं कोर नॉलेज। ठीक है, आपको कोर नॉलेज के साथ साथ यू ऑल्सो गेन, राइट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि आज के सिनेरियो में बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स,
एक्सीलेंट कमांड ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का एक्सीलेंट होना बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स, राइट, एंड मेनी मोर स्किल्स टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अब जैसे कॉलेजेस में कई बार आपका टॉक कराया जाता है, आपका टॉक शो होता है एक्सपर्ट्स के साथ, कई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपके टॉक शो में आते हैं, बट उस समय आप फॉर्मली उनको नहीं सुनते हैं या आप फॉर्मली बिहेव नहीं करते हैं। जैसे आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप एंकरिंग करें, तो आपको लगता है अरे कौन एंकरिंग करे, छोड़ो यार। तो ये बहुत जरूरी है कि आप फॉर्मल लेवल पे उस चीज को सोचें, अलाइन करें कि अगर मैं एंकरिंग करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा लीडरशिप मुझे दिखेगा, मुझे एनालाइज होगा, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है खुद को ग्रो कराने का। और उतने ही डेडिकेशन के साथ आप उन एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, उन एक्सपर्ट्स से सीखने की कोशिश करेंगे। जब सीखेंगे, सुनेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी लर्निंग में प्रोडक्टिविटी आके ही रहेगी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिएगा। आपको आपके करियर में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं जरूर आप शेयर करिएगा, और मैं डेफिनेटली समय निकालूंगा अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, जिससे आपकी प्रोडक्टिव लर्निंग हो और आप अपने करियर में सफल हो। सो इसके साथ साथ और एक चीज है जो अभी मैंने कहा, ट्राई टू अलाइन ऑल द फेजेस विद योर अल्टीमेट गोल। ठीक है, आपको हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी फेजेस हैं आपकी लर्निंग में, जितने भी मॉड्यूल्स हैं आपके सेमेस्टर में, उन सभी मॉड्यूल्स को, उन सभी सब्जेक्ट्स को अगर आप अलाइन करते हैं अपने अल्टीमेट गोल से, जैसे कई बार स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको पता है सारे सब्जेक्ट जरूरी होते हैं सफलता को पाने के लिए, तो आप उनको अलाइन करना शुरू करिए। जैसे आपका जो भी आपका नेगेटिव सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपको नेगेटिविटी आती है, जिसमें आप बोरिंग फील करते हैं और आप उसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग डेफिनेटली बना दूंगा। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा आपका बोरिंग सब्जेक्ट क्या है। देखिए, फेवरेट सब्जेक्ट को अच्छा बनाने की टिप्स तो सभी देते हैं और आप भी उसे अच्छा बना सकते हैं। मैं आपको टिप्स शेयर करूंगा कि बोरिंग सब्जेक्ट को अच्छा कैसे बनाएं। और इन ऑर्डर टू, एक टिप अभी दे रहा हूं, इन ऑर्डर टू मेक अ बोरिंग सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो कंपटीशन का पार्ट है, हम उसे मिस नहीं कर सकते हैं। सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, सेक्शनल कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना होता है। तो बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक अ बोरिंग सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, राइट। एक क्वेश्चन पूछिए, आपका बोरिंग सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जस्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए, और वो सिंपल सा क्वेश्चन है YFM। पहले मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, YFM, ठीक है। YFM का मतलब होता है व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। तो कोई भी एक्टिविटी आपको बोरिंग नहीं लगेगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कॉलेज में हो रही है, एनुअल फंक्शन कॉलेज में हो रहा है, या फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है, या फिर एनीथिंग इज हैपनिंग, आप उसको अलाइन कर पाओगे। अगर आपको कोई भी बोरिंग सब्जेक्ट मिल रहा है, जस्ट आप उस बोरिंग सब्जेक्ट में ये देखिए कि वास्तव में ये मेरे करियर में क्या रोल प्ले कर रहा है। जैसे ही आपको पॉइंट्स निकल करके आएंगे, जैसे अक्सर लोग बताते हैं कि साइंस में केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, तो केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, केमिस्ट्री के फॉर्मूले में कैसे इंटरेस्ट जनरेट करें, कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को हम याद रखें, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अवेयर कराता है कंपोनेंट्स के साथ। केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अवेयर कराता है डिफरेंट केमिकल्स बॉन्डिंग के साथ। केमिकल्स के लिए आप मेडिकल स्टोर्स में लिखा हुआ स्टेटमेंट देखते हैं, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, राइट। तो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप केमिकल्स के बारे में जानेंगे तो लाइफ में आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रहेगी। आपको पता होगा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अगर आपकी इनकी वर्किंग पता है तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, और एज एन इंजीनियर आप सही डिसीजंस ले पाओगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा डिस्कशन, बताइए केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना रहे कि नहीं।
अगर आप और डिस्कशन करना चाहते हैं, आई इनवाइट यू टू हैव 1-to-1 टॉक ऑन दीज इश्यूज। आई बिलीव अगर आपको सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करना है, अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग बनाना है, प्रोडक्टिव लर्निंग लानी है, क्योंकि वो भी एक सब्जेक्ट है, उसमें भी मार्क्स आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका पूछना। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको नटशेल में यहीं पे कंप्लीट करता हूं, लेकिन ये काफी हेल्दी डिस्कशन इसमें है, और मैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करता हूं जिसमें मैं उनको ये बताता हूं कैसे किसी बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाए, क्योंकि एक बार की काउंसलिंग से काफी इंप्रूवमेंट आ जाता है और बहुत से लोगों ने ऐसा इंप्रूवमेंट देखा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, लिसन टू अदर्स, लिसन 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 टू एक्सपर्ट्स, लिसन टू कॉन्शियस, राइट, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिवली। अब देखिए इसमें बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जब भी कोई टॉक शो होता है, जब भी कोई एक्सपर्ट इनवाइट किया जाता है, वो उसकी बातों को ओवर रूल कर रहे होते हैं, नजरअंदाज कर रहे होते हैं, साथ ही साथ उस समय वो अपने फ्रेंड से बातें कर रहे होते हैं। यही चाइल्डिश बिहेवियर है। क्या जरूरत है उस समय अपने फ्रेंड से बात करने का? देखिए फ्रेंड से बात करने के लिए आप बाद में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं कहता हूं, हैव पेशेंस ऑफ परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज एट दी अपॉइंटेड आवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में, लर्निंग लाइफ में। हैव पेशेंस ऑफ परफॉर्मिंग दी ओवरऑल एक्टिविटीज। अगर आपको देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रेंड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली फ्रेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस समय क्या इंपॉर्टेंट है? इस समय एन एक्सपर्ट इज देयर हु इज टेकिंग योर सेशन, ही इज शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एक बहुत ही महान व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है वो कितना, मतलब जितना लाइफ में उन्होंने प्रैक्टिस के साथ सीखा है, उतना एक्सपीरियंस आपको वर्बली मिल रहा है, राइट, वर्बली वो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। तो कितनी जल्दी, मतलब थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पढ़ने की बजाय आपने एक महान व्यक्ति को केवल सुना, उससे आपने काफी कुछ सीखा। तो ये आपके लिए कितना शॉर्ट टर्म है, कितना कम समय का है, तो इसको जरूर फॉलो करिए। भाई ज्यादा टिप्स मैं नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि सर आप ऐसी ऐसी टिप्स दे रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि बस सिंसियर बने रहो, लाइफ के मजे मत करो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लाइन मैंने लिखी है कि एट द अपॉइंटेड आर, ठीक है ना, इन द फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। लाइफ के हर चीज का एक फेज है। अब जैसे सम स्टूडेंट्स आर इन्फैचुएटेड टुवर्ड्स गर्ल्स, अब वो सीधे फ्रेंडशिप ही करना चाह रहे हैं, एंड दे आर जस्ट लुकिंग फॉर समवन टू बिकम इन देयर लाइफ। देखिए लाइफ का हर एक फेज है, आपको लाइफ में हर फेज का एक अपॉइंटेड टाइम है, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ का जो टाइम है उसको लर्निंग में ही देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप जॉब पे आ जाते हो, फिर आपको मौका नहीं मिलता है अपनी स्टूडेंट लाइफ में वापस जाने का। बहुत से प्रोफेशनल्स ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में आप मेरी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि बाद में आपको लर्निंग का वो प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, वो सपोर्ट जो पेरेंट्स का होता है, वो जो टीचर्स की क्यूरियोसिटी होती है आपको एक्सप्लेन करने की, वो शायद नहीं मिलती है। सो इतनी ही टिप्स मैं इस वीडियो के सेक्शन में देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप ऑनेस्टली अपने अपनी बातें मुझसे शेयर करें, और आई विल डेफिनेटली ट्राई टू असिस्ट यू। Take care of yourself, and if you are new to our channel, do subscribe our channel so that you can get the latest updates. You can have the videos of PHP, Java and .NET, and you can also have videos of self-introduction and different things are there. You can follow us on Facebook also. We are with the same name, Inspiring Technologies. If you search on Facebook, you will find us there. And stay tuned with us. Take care of yourself. Jai Hind, Jai Bharat.